सभी सनातन हिंदुओं को, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं कोई आम वीडियो नहीं है। ये एक्स मुस्लिम सलीम जी के ऊपर जिस प्रकार से ये दोनों जिहादी हेलमेट लगाकर एंट्री करते हैं और हेलमेट लगाने के बाद वो अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए वही धारदार हथियार जैसे कन्हैया लाल पर हमला किया गया था और वो राजस्थान था जहाँ पर वो दोनों ही जिहादी बच गए थे। मगर उत्तर प्रदेश पुलिस और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिहादियों को दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया, 72 उरों से मिलवा दिया है और वो अब जाकर उन 72 उरों का आनंद लेंगे। मगर सलीम जी आज महादेव की इच्छा के अनुसार जीवित हैं, स्वस्थ हैं और जल्द ही इन जिहादियों को फिर अब्बा की तरह धारते हुए इनकी सच्चाई सनातन धर्म के लिए यूं ही समर्थन करते हुए नजर आएंगे। सच्चाई इस्लाम की सबके सामने आनी जरूरी है। कट्टरता से किसी को कुछ दिन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी कि हाँ, सलीम वास्तिक वो वास्तविकता को दर्शा रहे थे जो इस्लामिक मानसिकता में चल रही, लेकिन इसी के चलते लोगों को उनकी बातें हजम नहीं हुई। उन्होंने जो सच बताया तो लोगों को वो सच चुभने लगा। आप लोग जानते ही होंगे सलीम वास्तिक के बारे में। चलिए एक बात बता देते हैं कि अभी महीने भर से ज़्यादा समय हो गया उस घटना को जो सलीम वास्तिक के साथ घटित हुई थी। दो जिहादियों ने उनके घर पे घुसकर सुबह 6 बजे जानलेवा हमला कर दिया और उनको इस हालत में कर दिया कि लगभग कि वो अधमरे से हो गए। लेकिन वहाँ के लोगों ने और वहाँ के प्रशासन ने इतना बड़ा सपोर्ट किया कि उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया और महीने भर से ज़्यादा वो एडमिट रहे, उनका ट्रीटमेंट चला। और अभी 4-5 दिन पहले मेरे पास एक यूपी टॉक के माध्यम से न्यूज़ आई जिसमें बिल्कुल स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं। उनके गले में चोट लगने के बावजूद बहुत अच्छे से उनका ट्रीटमेंट हुआ, चलो बहुत अच्छा था। लेकिन जिन जिहादियों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया था, योगी सरकार ने उनको तत्काल ही मृत्युदंड दिया। आप लोगों ने सुना ही होगा कि योगी जी की एक बात है, नो जेल नो बेल, सीधे प्रभु से मिल, जो उनकी सबसे ताकतवर शब्द है। हम मानते हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सबसे ताकतवर शब्द यही है, एक क्रिमिनल माइंडसेट को बिल्कुल सुधारने के लिए, ताकि इंसान की मेंटलिटी में बने ही। और उसके बाद भी देखिए कि वहाँ पे जो घटना हुई है और अभी भी कई ऐसे मेंटलिटी के लोग हैं जो कहते हैं कि सलीम वास्तिक को ऐसा नहीं करना चाहिए। सलीम वास्तिक वास्तविकता को बता रहा है, ये नहीं कह रहा है कि उन जिहादियों ने उन पर जानलेवा हमला किया था तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका भी घर परिवार है, उनकी भी फैमिली है। लेकिन अब आप देखिए कि सलीम वास्तिक ने ट्रीटमेंट से वहाँ से आने के बाद यूपी टॉक के एक प्रवक्ता के साथ किस प्रकार अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट होकर बताया है और अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, चंगे हैं, बढ़िया है। लेकिन आज भी वो वास्तविकता की ही बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाम ही सलीम वास्तिक रख लिया। अब वो उस चीज़ को मानते ही नहीं। उनकी फैमिली में कौन क्या करता है क्या नहीं करता है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। वो अपने आप को देखते हैं, जो देश हित के लिए होना चाहिए वो करते हैं। अब आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। जिंदा तो मैं ही नहीं जान देता। मेरा बेटा भी नमाज पढ़ता रहो, मैं बोलता ही नहीं उसको। मेरी बीवी पढ़ती है, पढ़ती रहो, बोलता ही नहीं मैं उसको। मेरे और भाई हैं, नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते रहो, ईद मनाते हैं, मनाते रहो। मैं नहीं मनाता, मैं समझ गया। वीडियो देखी है, उसके पिताजी कह रहे कि इनको मारना नहीं चाहिए था, तो मेरे को क्यों मारना चाहिए था। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है गाजियाबाद में। 27 फरवरी की सुबह एक दर्दनाक घटना घटती है गाजियाबाद के लोनी में, जब सलीम वास्तिक, जो कि खुद को एक्स मुस्लिम कहते हैं, और उनके घर पर 2 नकाबपोश पहुंचते हैं और बाकायदा हमला कर देते हैं चाकुओं से। इतना धारदार हथियार रहता है और बाकायदा उनका एक ही मोटिव होता है, सिर तन से जुदा। लेकिन ऊपर वाले की एक तरह से रहमत देखिए कि आज सलीम वास्तिक हमारे साथ मौजूद हैं और आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। स्वस्थ कह सकते हैं? हाँ, कह नहीं सकते, देख लो, स्वस्थ ही हूँ, टनाटन। और क्या। तो सलीम जी, अभी मुझे बताइए कि अभी डॉक्टर से जो लेटेस्ट आपका चेकअप हुआ, क्या कुछ है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? बेहतरीन चल रहा है जी। दुख इस बात का है कि कुछ गंदे जहन दिमाग के मुस्लिम लोगों ने, कुल 2 लोगों ने पूरी कौम को बदनाम कर दिया। काम किया 2 लोगों ने, लेकिन पूरी मुस्लिम कौम बदनाम होगी।
मैं अपनी मुस्लिम कौम को भारत के अंदर इज्जत देना चाहता हूँ। मैं अपनी मुस्लिम कौम को पढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं अपनी मुस्लिम कौम को ऑफिसर देखना चाहता हूँ। मैं उनको जिहादी नहीं देखना चाहता। मैं उनको कत्लेआम करने वाला नहीं चाहता। मैं उनकी इज्जत चाहता हूँ भारत के अंदर। और यही मैं काम कर रहा हूँ कि मेरे भाई मुसलमान कौन है, मेरा खुद का परिवार है। चाचा, ताऊ, फूफा, नाना, दादा, मामा सब मुसलमान हैं। मैं उनकी इज्जत चाहता हूँ इस भारत के अंदर। वो कब होगी? जब वो ऐसी जिहादी मानसिकता से बाहर आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी पे जाएंगे, अच्छे काम करेंगे। ऐसे काम करके इज्जत नहीं बनेगी। इन दो लोगों ने पूरी कौम को बदनाम कर दिया। और मैं जिंदा हूँ, साढ़े चले गए। देखो मेरा तो कुछ नहीं उखड़ा, थोड़ा बहुत मामूली सा यार, इतना वजह चलता रहता है। अच्छा, उस दिन 27 तारीख को जो घटना घटी, तो उस दिन आप क्या कर रहे थे और एकदम से जब ये हमलावर हमला करने लगे तो क्या दिमाग में चल रहा था? एक्चुअली मैं सोया हुआ था और कंबल उड़ा हुआ था। उसी वक्त मेरे पास एक मैसेज आया, तो मैंने फ़ोन उठा के बाहर निकाला, देखा मैसेज देख रहा था, देखा तो दो लड़के बाहर खड़े हुए। मैंने पूछा, हाँ भाई क्या काम है, कुछ काम है? बोले हाँ जी कुछ बात करनी है। मैंने कहा बोलो बोलो। मैंने सोचा मेरे पड़ोस के लोग हैं, एक दो घर छोड़ के, क्योंकि वही मुल्ला जी था उनमें दोनों के दोनों। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई अपने। मैंने कहा आ जाओ। उन्होंने अंदर आते एकदम से यहाँ से वो ब्लेड्स निकाल ले। हाँ, और वो ब्लेड्स भी खतरनाक वाले ब्लेड। और फटाक से मेरे ऊपर एक इधर हमला कर दिया और एक इधर कर दिया। इतनी देर में मुझे समझ में आ गया ये तो खतरनाक हो रहा है। एक की मैंने गर्दन पकड़ ली। गर्दन पकड़ने के बाद वो हो गया कमज़ोर। दूसरे वाले ने क्या किया, मेरे ऑफिस पे एक कांच की टेबल रखी थी, वो उठा के मेरे ऊपर मारनी शुरू कर दी। उससे मैं कमज़ोर हो गया, अकेला था। थोड़ी देर, आधा घंटा अगर रह जाते तो मेरे साथी आने वाले थे आधे घंटे बाद। जिंदा तो मैं ही नहीं जान देता। पर जो हमारी जो भारत की क्या, जो हमारी यूपी की सरकार है, यूपी की पुलिस है, उसने इतनी ईमानदारी से गलत लोगों को सज़ा दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी तेज़ी से, ईमानदारी से किसी को करने की सज़ा मिल सकती है। बल्कि हमारे थाने के जो इंचार्ज साहब है, सोलंकी साहब, उन्होंने खुद कोशिश करके उनको एक एक करके ढूंढा। और ढूंढने के बाद पता नहीं मुझे और किस किस तरीके से क्या कार्रवाई हुई। लेकिन जब आपके ऊपर हमला हुआ तो हमने देखा सीसीटीवी भी उसका वायरल हो रहा था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से वो लगातार बैक टू बैक जो है आपके ऊपर हमला कर रहे थे। कभी चाकू से कहीं और मार रहे थे, कभी हाथ पे, कभी पैर पे, कभी पेट पे और गर्दन। लेकिन मेन मोटिव उनका ये था कि सिर तन से जुदा। लेकिन उस समय आपने अपने आप को फिर कैसे बचाया? कैसे जो है उन लोगों को, मतलब, या आपने चीखा, आसपास पड़ोस के लोग आए, क्या हुआ था? नहीं, मैं अपना आप नहीं बचा। संघर्ष तो किया मैंने। ये तो आप कह सकते हो कि हिम्मत थी मेरे अंदर। मुझे बचाया हमारी लोनी गाजियाबाद की पुलिस ने। बिल्कुल टाइम पे एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस को लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाके टाइम से ट्रीटमेंट हो गया। बाकी थोड़ा सख्त जान में हूँ तो हो गया, रिकवर हो गया जल्दी। लेकिन ये सब पुलिस हमारी गाजियाबाद लोनी पुलिस। अच्छा, पुलिस फौरन पहुंच गई थी? बहुत तेजी से। मुझे पता नहीं किसने फ़ोन किया, कैसे किया, मुझे नहीं याद है। अच्छा, आप बेहोश हो गए थे? अब मुझे तो 6 दिन तक कुछ याद ही नहीं रहा। 6 दिन बेहोश रहा मैं। पर हमारे जो सोलंकी साहब हैं यहाँ थाना इंचार्ज, उन्होंने सारी कार्रवाई की। जी, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप आराम से बिल्कुल जो है बात कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से, मतलब, इस तरह के लोग हैं जो इस मानसिकता के साथ आपके पास आए थे, सिर्फ तन से जुदा वाली मानसिकता के साथ आए थे, ऐसे लोग क्यों आपके पीछे पड़े? आखिर इतनी दुश्मनी क्यों है? होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम इनके दुश्मन हैं ही नहीं। मैंने कभी ज़िंदगी में मुसलमान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया अपनी ज़िंदगी में। जितनी मर्जी वीडियो उठा के देख लो। मैं ये कहता हूँ कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है,
ये मैंने पढ़ा है और ये फैक्ट है। इसके ऊपर मैंने सैकड़ों डिबेट भी की है, उन डिबेट में मैं विजयी रहा हूँ। ये हकीकत है और इससे कोई मुसलमानों से मेरी दुश्मनी नहीं होगी। मेरी सोच अलग। मेरा बेटा भी नमाज पढ़ता रहो, मैं बोलता ही नहीं उसको। मेरी बीवी पढ़ती है, पढ़ती रहो, बोलता ही नहीं मैं उसको। मेरे और भाई हैं, नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते रहो, ईद मनाते हैं, मनाते रहो। मैं नहीं मनाता, मैं समझ गया। मैं किसी को फोर्स नहीं करता। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप जब बात कर रहे हैं तो गर्दन से बिल्कुल आवाज़, ये क्या, कैसे, क्या है? ये आज ही वो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था ना सांस वाला, वो आज ही रिमूव किया है डॉक्टर ने। और डॉक्टर ने बोला है कि कम बोलिए। उन्होंने कहा कम नहीं, बस तेज नहीं बोलना। हाँ, तो आप तेज बिल्कुल मत बोलिए, बिल्कुल आराम आराम से हम बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम आराम से जो है हमसे बात करिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो सबसे पहले हम जो है यूपी तक सभी के सामने ला रहे हैं आपका इंटरव्यू। तो आपकी बात रखना भी बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो है तमाम लोग जो आपको मतलब देख रहे थे या आपकी खबर जानना चाह रहे थे, एक तो हमारे पास भी काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सलीम वास्तिक पर क्या ला रहे हैं आपका इंटरव्यू, तो आपकी बात रखना भी बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो है तमाम लोग जो आपको मतलब देख रहे थे या आपकी खबर जानना चाह रहे थे, एक तो हमारे पास भी काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सलीम वास्तिक पर क्या अपडेट है, हेल्थ बुलेटिन जारी करिए, अब वो कैसे हैं, कैसे, तो लगातार लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं, तो आप आराम से जो है हमें बता सकते हैं। तो अब जैसा कि सवाल था ये, तो कई सारे लोग जो कि कहते हैं खुद को मतलब एक तरह से मुसलमानों के हितैषी, एक तरह से उनकी बात करने वाले, उनके उनकी उनके एक तरह से मुद्दे उठाने वाले, लेकिन सोशल मीडिया पर जब आपके साथ ये हादसा हुआ उसके बाद कोई हलचल नहीं थी, इस पर क्या कहेंगे आप? अभी भी कुछ लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। वो सोचते हैं कि मैं मुसलमान का दुश्मन हूँ। मैं रियल में अपने भाई का दुश्मन कोई कैसे हो सकता है? अपने चाचा, ताऊ, फूफा, नाना, दादा, इनका कोई दुश्मन हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं इनकी तरक्की चाहता हूँ। मैं इनको एक स्टेज पे देखना चाहता हूँ। वो स्टेज कब मिलेगी? जब ये ऐसी जिहादी मानसिकता को छोड़ देंगे। जब तक जिहादी मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे तब तक ये अच्छे इंसान नहीं बन सकते। बस मैं ये चाहता हूँ इनके हिंदू लोग इनको देखते ही सैल्यूट करें कि ये है मुसलमान, ऐसे होते हैं मुसलमान। ये मुसलमान थे जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, शैतान थे, मुसलमान नहीं थे, शैतान थे। मैं अपने मुसलमान भाइयों को शैतान नहीं देखना चाहता, इंसान देखना चाहता हूँ, मानवतावादी देखना चाहता हूँ, इनका एक मुकाम देखना चाहता हूँ। उस पर आएंगे, एक दिन आएंगे, जल्दी आएंगे। तो आज जिस प्रकार से मतलब लगातार मतलब एक तरह से पुलिस ने जो कार्रवाई की आपके हादसे के बाद से, मतलब फौरन जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए जीशान और जो गुलफाम है उनका एनकाउंटर किया गया, तो पुलिस की तत्परता को लेकर क्या कहेंगे आप? एक नंबर। मैंने इतनी जिंदगी में ऐसी इतनी मतलब यार मेरे पास जवाब वो नहीं है, शब्द नहीं है। इतनी भयंकर तरीके से न्याय दिलाना किसी को बहुत बड़ी बात है और न्याय ही दिलाया है, गलत नहीं किया उनके साथ, क्योंकि उन्होंने जो किया वो सीसीटीवी में सब दिख रहा है। ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। मैंने उसके पिताजी की भी वीडियो देखी है। उसके पिताजी कह रहे कि इनको मारना नहीं चाहिए था, तो मेरे को क्यों मारना चाहिए था? अगर उनको नहीं मारना चाहिए था तो उसने यूं क्यों नहीं कहा कि मेरे बेटों ने भी ये गलत किया है कि उस आदमी के ऊपर जानलेवा हमला किया? ये भी गलत था ना। ठीक है, वो 2 बच्चे मर गए, मानता हूँ, वो खुद नहीं मरे, एक मजहब ने उनको ले लिया, ख़त्म कर दिया। उसके भी बच्चे होंगे, परिवार होगा, कितने दुख हो रहे होंगे उन दोनों बच्चों के। लेकिन उन्होंने काम ऐसा कर दिया था कि सरकार को तो ये कदम उठाना ही था। और हमारे साथ दुनिया खड़ी है, अमित भाई बैठे हमारे साथ, इन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, और भी बहुत लोग हैं। अच्छा, कहते हैं कि बुरे वक्त में इंसान जो है, बुरा वक्त कहीं ना कहीं हमें पहचान दिला देता है कि कौन हमारा मतलब एक तरह से अच्छा है या कौन जो है बुरा है, कौन हमारे बारे में सोच रहा है, कौन नहीं सोच रहा है। आपने कितने लोगों को पहचाना? काफ़ी लोग सामने आए और मैं उनको समझाऊंगा, बड़े प्यार से समझाऊंगा। मैंने कहा मैं सारा दुश्मन थोड़ा ही हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी? हाँ, मेरे तो हैं, फिर भी
आप भी मेरे भाई हो, वो भी मेरे भाई हैं। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसको नहीं मानता। मैं इंसानियत को, मानवता को, प्रेम को इसको मानता हूँ। मेरे लिए मुसलमान भी इंसान है, हिंदू भी मुसलमान है, इंसान है, सिख भी इंसान है। इनके अंदर वो जो गंदगी है उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरा एक आखिरी सवाल, क्या एक बार फिर सलीम वास्तिक अपने धारदार तर्कों के साथ नजर आएंगे? धारदार तो पता नहीं, पर मैं जिंदगी भर ये काम करता हूँ। और सच बोलना, सही बोलना, अपने हिते पड़ोसी की, भाई की कुशलता चाहना अच्छा काम है। तो अच्छे काम से पीछे हटना गलत है। अच्छा, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के। तो सलीम, लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।